औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है हर हवाले से। उसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध। हम में से हर शख्स जानता है कि माँ का दूध कितना अहम है बच्चे की इब्तदाई सेहत के लिए और उसके आने वाले दिनों के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए। मगर चूंकि हम बहुत सी बातें भुला देते हैं और फिर बाद में हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, फिर हमें बातें याद आती हैं, उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए कुदरत का पहला तोहफा है जो उसे इस दुनिया में आते ही मिलता है और मिलना चाहिए भी। माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है जो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती की ज़ामिन है। वो ख़वातीन पहली मरतबा बच्चे को दूध पिला रही हैं, इनको घर की बड़ी ख़वातीन और उनके लेडी डॉक्टर की तरफ से मॉरल एथिकल सपोर्ट होनी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ख़वातीन ये नहीं जानती कि दूध कैसे पिलाना है। और उनके लेडी डॉक्टर को भी चाहिए कि वो दौरान ज़िचगी खातून को इनकरेज करें, उनको बताएं कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि खातून बच्चे की पैदाइश से पहले ही मेंटली इस चीज़ को कबूल कर चुकी हो कि जब भी जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैंने उसे अपना दूध पिलाना है। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारा दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी होता है अगर माँ की न्यूट्रिशन सही हो, माँ मेंटली स्टेबल हो, वो दूध पिलाना चाहे, एटमॉस्फेयर ऐसा हो, पुरसकून हो कि जिसमें बैठकर माँ अपना दूध बच्चे को पिला सके। और बच्चा जितना दूध चाहता है अल्लाह की तरफ से उतना दूध माँ के अंदर पैदा हो जाता है। बच्चा रोता है, उससे एक रिफ्लेक्स पैदा होती है जिससे माँ का दूध मिकदार में ज़्यादा हो जाता है। हम माँ की ग़िज़ा से माँ का दूध बढ़ा सकते हैं। जैसे माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है, माँ को भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, तो हमें माँ की ग़िज़ा का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। फ्लूइड इनटेक यानी पानी की मिकदार तकरीबन 3 लीटर कम से कम हो, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। प्रोटीन की मिकदार भी पहले से ज़्यादा चाहिए होती है, तकरीबन 20 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की मिकदार माँ को चाहिए। इसके अलावा कैलोरीज़ की मिकदार भी एक्स्ट्रा चाहिए, कम से कम 550 किलो कैलोरीज़ पर डे माँ के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम 1200 मिलीग्राम पर डे चाहिए और विटामिन्स और मिनरल्स खुराक के अलावा एक्स्ट्रा जो लेडी डॉक्टर साहिबा ने दौरान डिलीवरी लिख कर दी थी वो भी तकरीबन 5 से 6 महीने जारी रखें। अब आपको बताते हैं कि बच्चे के लिए माँ के दूध के क्या फ़वाइद हैं, जो कि अगर उसकी वालदा को पता हो, जिसने उसको 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला और अब वो उसकी बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहां है। सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको माँ के साथ, माँ की छाती के साथ लगाया जाता है दूध के लिए, जिससे सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है।
अगर सर्दी हो तो आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे बड़ा कातिल उसके माहौल में टेम्परेचर है, जो कि अगर कम हो तो बच्चे की ज़िंदगी को बहुत से खतरात लाक हो सकते हैं। जैसे ही बच्चा माँ की छाती के साथ लगता है, माँ की आगोश में आता है, तो उसको टेम्परेचर रेगुलेट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जितना बच्चा माँ की छाती से दूर हो तो रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। माँ के लिए भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चा उसकी आगोश में है। माँ जैसे ही बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी इमोशनली सेटिस्फेक्शन होती है और माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सी और बीमारियों से भी बच्चा बचता है। क्यों? क्योंकि मदर से बच्चे में दूध के जरिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स ट्रांसफर होती हैं, जो कि मैक्रोफेजिस और लिम्फोसाइट्स पर मबनी होती हैं, जिससे बच्चा फौरी तौर पर और बाकी आने वाली जिंदगी में बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। इनमें बहुत सी सांस की बीमारियां जैसा कि नमूनिया, उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कि कानों का बहना, ब्रोंकियल एस्थमा यानी दमा, एटोपी, और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जिसमें डायरिया, डायसेंट्री और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यूटीआई शामिल हैं। इनसे भी बच्चा रहता है। इसके अलावा अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर पहला दूध पीता है, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से भी महफूज रहता है, जैसा कि लिम्फोमा वगैरह। और माँ का दूध पीने वाला बच्चा मुस्तकबिल में मोटापे से भी महफूज रहता है। अब आपको बताते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने का माँ को क्या फायदा होता है। माँ को सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि दूध पिलाने के लिए उसको किसी तगोदो की जरूरत नहीं होती। 24 घंटे जैसे बच्चा माँ के साथ है तो दूध भी बच्चे के लिए अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी का इशू कोई नहीं। जिस टेम्परेचर पर बच्चे को दूध चाहिए उसी टेम्परेचर पर अल्लाह ने उसके लिए दूध का इंतज़ाम किया है। वरना अगर बोतल फीडिंग कराएंगे तो गर्म करना फिर ठंडा करना, इस मसले से माँ की जान छुटी रहती है। और अगर ठंडा दूध बच्चे को पिला दिया जाए सर्दियों में तो नमूनिया होने के चांसेस भी होते हैं और भी डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं। इसके अलावा माँ का दूध जर्म फ्री होता है, इसमें कोई जरासीम नहीं होते, ना इसको बॉयल करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चा बीमारियों से भी बचा रहता है। पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। माँ की खुराक माँ ऑलरेडी ले रही है, दूध आपको फ्री में मिल रहा है। इसके अलावा माँ के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन ये है कि बच्चा 24 घंटे उसकी ज़ेरे निगरानी है। इसके अलावा डिलेड रिजम्पशन ऑफ ओव्यूलेशन की वजह से फैमिली प्लानिंग भी मौसर रहती है। इसके अलावा लोअर रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को भी ये कम करता है और माँ का ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस से भी बचाता है। माँ के दूध के फ़वाइद के अलावा सबसे अहम बात ये जो हम रूटीन में अपने मरीज़ों में देखते हैं कि बोतल से दूध पीने वाले बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। बोतल से दूध पीने वाले बच्चे क्यों बीमार रहते हैं? वो हाइजीन की वजह से बीमार रहते हैं कि बोतल से दूध पिलाने वाली माएँ बोतल को उस तरीके से साफ नहीं कर सकती
कि वो 100% जर्म फ्री हो जाए। माँ का दूध तो 100% जर्म फ्री होता है। जितनी भी आप केयर कर लें, आप माँ के दूध के बराबर उनको नहीं ला सकती। और इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे को पहले 6 माह और उसके बाद 2 साल तक ज़रूर पिलाएं। पहले 6 माह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद वीनिंग स्टार्ट करें जिसमें खिचड़ी, केला, अंडा, दलिया ये खुराक के साथ शामिल करें। और 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं और ग़िज़ा बढ़ाते जाएं, क्योंकि कुरान का भी यही हुक्म है और सवाब भी है। इस आखिरी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। चैनल पर आने वाले नए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।